का इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब रोटी और हथियार के जुगाड़ में मुनीर पाकिस्तान को अमेरिका का पिछलग्गू बनाता जा रहा है। पाकिस्तान एक तरीके से अमेरिका और चीन की लड़ाई का नया मैदान बन गया है। वैसे पहले भी अमेरिका के इशारे में पाकिस्तान में बड़े खेल हुए हैं। अमेरिका इशारा करता था, पाकिस्तान में खेल। 1950 के दशक में पाकिस्तान ने अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठनों जैसे सीटो और सेंटो में भी ये शामिल हुआ था, और वो भी साम्यवाद का मुकाबला करने के नाम पर। जबकि सच्चाई यह है कि इसके बदले में पाकिस्तान को अमेरिका से सैन्य और आर्थिक सहायता मिली थी। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के पाले में चला गया था, और तब भी उसे अमेरिका से भारी मात्रा में सैन्य और आर्थिक सहायता मिली थी। 2001 के बाद अमेरिका पर अलकायदा के सबसे बड़े हमले के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकी अड्डों पर प्रहार कर रहा था, तब भी पाकिस्तान ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में मदद करने के नाम पर अमेरिका से अरबों डॉलर ऐंठ लिए थे। लेकिन वक्त के साथ साफ होता गया कि दुनिया में आतंकवाद का कोई सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तो वो पाकिस्तान है। और अमेरिका को ये बात और अच्छे से तब समझ में आई जब अमेरिका में 9/11 हुआ। तो ये जो आतंक का एक्सपोर्टर है वो ज्यादा साफ समझ में आने लगा। और ये कोई अजीब बात नहीं कि जिस आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन को अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में खोज रहा था, वो तो आखिरकार एबटाबाद में ही मिला, पाकिस्तान में। इसी बीच पाकिस्तान धीरे से अब अमेरिका से दूर होता चला गया, और जब वो दूर होने लगा तो चीन मौके की ताक में बैठा, तो उसने जाके पाकिस्तान को कब्जे में लेना शुरू किया। लेकिन अब फिर से पाकिस्तान पर अमेरिकी कंट्रोल एकदम साफ दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान लालच में चीन के पाले में गया था, और अब वही लालच पाकिस्तान को अमेरिका तक लेकर आया है। इससे ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को पता है कि उधार लेकर ही वो देश चला सकते हैं, और उधार के लिए वो कटोरा लेकर अब अमेरिका के पास गए। अरे भाई, उधार नहीं देता ना वही आदमी बार बार उधार देगा, तो या तो देगा नहीं या फिर इंटरेस्ट लगा के देगा, ज्यादा इंटरेस्ट लगा के देगा, और आप उसके कर्ज और एहसान तले दबते चले जाएंगे। तो अब जो कटोरा है वो चाइना की तरफ से हटाकर अमेरिका की तरफ कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आतंकी मुल्क पाकिस्तान खस्ता हाल हो चुका है। जिन परमाणु बमों को लेकर वो गीदड़ भपकी देता था, दावे के हिसाब से अब वो अमेरिकी कंट्रोल में। और पाकिस्तान में जो आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर भी पाकिस्तान का कोई कंट्रोल वहां के स्टेट का नहीं रह गया है। पाकिस्तान अपने आतंकी सरगनाओं को बचाने छिपाने की साजिश में फिर लग चुका है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपीपी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में होने का दावा किया है। अरे दावा तो ओसामा बिन लादेन के बारे में भी पाकिस्तान यही करता था कि वो अफगानिस्तान में है, आओ अमेरिका, मैं तुम्हारे साथ मिलकर ढूंढता हूं। और अब एक बार फिर से यही दावा किया जा रहा है। चले तो ये दावा भी कर देगा। साफ है कि बिलावल भुट्टो वही शातिर चाल चल रहा है। अफगानिस्तान के मत्थे मड़कर पाकिस्तान अपने आप को बेदाग बताने में लगा है। लेकिन अब भारत भी बहुत अच्छे से समझने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का सबसे बड़ा अड्डा है। अरे भाई, जब मारे आतंकवादी और वहां आर्मी के लोग ड्रेस में पहुंचकर, यूनिफॉर्म में पहुंचकर उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान के झंडे से उनके शवों को लपेटा जा रहा है, तो अब इससे ज्यादा क्या बताने के लिए है कि किस तरीके से वहां आतंकवादियों पर न सिर्फ कंट्रोल नहीं है, बल्कि वहां जाकर ये सैल्यूट बजाते हैं उन आतंकवादियों का। उन अड्डों को जहां आतंकवादी रहा करते थे, भारत ने तबाह किया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर सटीक हमले किए थे, याद होगा आपको, मस्जिद सुभान अल्लाह। और इस हमले में मसूद का पूरा परिवार खत्म हो गया था। खुद मसूद अजहर ने इस बात को स्वीकारा कि भारत के मिसाइल हमले में उसके भाई, बहन, पोती, बच्चे मारे गए थे। उस दौरान उसने ये भी कहा था कि अच्छा होता या खुदा उसे भी उठा लिया जाता, क्योंकि पहली बार उसको वो दर्द महसूस हुआ था जो दूसरों को बांटता फिरता है। आतंकी मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 21 सदस्य मारे गए थे, और तब वो कह रहा था, आंसुओं में है, हमारे तो कंधे लाश उठाते उठाते थक गए हैं। महसूस हुआ था उसको। पाकिस्तान के बहावलपुर इलाके में मरकज सुभान अल्लाह के करीब कब्रिस्तान की तस्वीरें सामने आई थी, और तस्वीरों में 21 कब्रें दिखाई दे रही हैं। स्पष्ट हो गया था दुनिया के सामने कि सभी कब्रें आतंकी मसूद अजहर के आतंकी परिवार की। तो आतंकी मसूद अजहर के ठिकाने पर बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया, जाहिर है कि वो किसी के गले नहीं उतरेगा कि हाँ, पाकिस्तान में मसूद अजहर नहीं है।
आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में है। वो 2001 के संसद हमले, मुंबई के 26/11 हमले, 2016 के पठानकोट हमले और 2019 के पुलवामा हमले की साजिश का मास्टरमाइंड है। अजहर को संयुक्त राष्ट्र 2019 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुका है। 1999 में कंधार विमान अपहरण के बाद यात्रियों के बदले उसे रिहा किया गया था। भारत लंबे समय से पाकिस्तान से मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद को सौंपने की मांग करता रहा है। पाकिस्तान तमाम सबूतों के बावजूद इनके बारे में अनजान होने का दिखावा करता रहा है। इतना सब कुछ होते हुए भी पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को समर्थन दे रही पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो ने मसूद अजहर को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। देखिए, पाकिस्तान के हर नेता और सेना के अधिकारी को ये याद होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, थमा है, सिर्फ रोका गया है। और अगर फिर मसूद जैसे टेरर एजेंट्स खूनी साजिश रचेंगे तो इस बार पाकिस्तान को भी अच्छे से मालूम है कि वो एक्ट ऑफ टेरर नहीं, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत के इसी सख्त तेवर से पाकिस्तान के साथ साथ उसकी मदद करने वाले तुर्की जैसे दोस्त भी घबराए हुए हैं। तुर्की मीडिया में भारत को लेकर क्या खबर दिखाई जा रही है वो भी देख लीजिए। तुर्की की मीडिया में दावा किया गया है कि ग्रीस को भारत से मिल सकती है लॉन्ग रेंज मिसाइल। दावा है, दरअसल ग्रीस के साथ तुर्की की तनातनी चल रही है और इसीलिए लड़ाई में पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की में बड़ी हलचल दिख रही है। तुर्की मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान को ड्रोन देने के जवाब में तुर्की के दुश्मन ग्रीस को लॉन्ग रेंज मिसाइल भारत देने जा रहा है। और तुर्की की मीडिया में हंगामा मचा हुआ है कि भारत ने ग्रीस को अपनी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जिसे LRLACM दे दी, वो देने का ऑफर दे दिया है, तो ये बड़ा थ्रेट हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ग्रीस इस मिसाइल को इसलिए फौरन हासिल करना चाहता है कि उसे तुर्की से निपटना है। 1500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल तुर्की के हवाई अड्डों, रेडार ठिकानों और उसके S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना सकती है। भारत की इस मिसाइल की तुलना अमेरिका की टॉमहॉक और रूस के कैलिबर मिसाइल से की जाती है। ये जो मिसाइल है, ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल समुद्र में नौसेना के जहाजों से 1000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेज सकती है। ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड्स ले जा सकती है और इसकी प्रिसीशन, इसकी सटीकता और स्पीड ऐसी कि इसे रेडार पकड़ नहीं पाते। और इसकी खासियत भी है कि ये ब्रह्मोस की तरह बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है और इसलिए इसे इंटरसेप्ट करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। दरअसल एशियन सागर में दोनों देशों ग्रीस और तुर्की के बीच वाटर रूट, एयर स्पेस, एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर लगातार तनाव चलता रहा है और ऐसे में ग्रीस के पास इतनी दूर तक मार करने वाली भारतीय मिसाइल आ जाती है तो तुर्की की सुरक्षा नीति को बड़ा झटका लगेगा ही लगेगा। इसीलिए तुर्की दावा कर रहा है कि ग्रीस को हथियार देना भारत का बदला लेने का एक तरीका है। उधर ग्रीस के एक रक्षा विशेषज्ञ के इस बयान से तुर्की को और मिर्ची लगी है कि भारत की तकनीक विश्वसनीय है और ये ऑप्शन न सिर्फ ग्रीस के लिए किफायती है बल्कि स्ट्रैटेजी के हिसाब से उपयोगी है। तो तारीफ भी कर दी है ग्रीस ने भारत की और उसके हथियारों की और उसकी तकनीक की भी। खैर, अब अगली स्टोरी का रुख करते हैं और अगली स्टोरी ये है, मेरठ की मुस्कान से ज्यादा, वो मुस्कान याद है ना, नीले ड्रम वाली, उससे ज्यादा शातिर, और इंदौर की सोनम, ये तो ताजा है, आपको याद ही होगा, उससे ज्यादा खतरनाक। ये जो दिख रही है झांसी की किलर पूजा की तस्वीर है। पूजा की क्राइम कुंडली बेहद खतरनाक है। यूपी में एक 54 साल की महिला के सनसनीखेज हत्याकांड में जिस पूजा जाटव का नाम आया है, उसकी हॉरर स्टोरी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अपने पहले पति की गोली मरवाकर हत्या के बाद उसने एक परिवार पर अपनी ऐसी नजरें गड़ाई कि पूरा परिवार बर्बाद हो गया। खिले खिले चेहरों से आज मेरा घर है गुलजार। बैकग्राउंड में बजते इस गीत के बोल के साथ बेहद खूबसूरत सी दिखाई देने वाली जो महिला रील बना रही है, उसने अपने परिवार को किस तरह बर्बाद किया, कैसे एक के बाद एक कत्ल की साजिश रची, कैसे एक के बाद एक अपनी राह में आने वालों को मौत के घाट उतारा, उसकी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नाम है पूजा जाटव। उम्र यही कोई 29 साल की थी, लेकिन दिमाग इतना शातिर कि जिस घर में रही उन्हें ही बर्बाद कर दिया। नागिन से कम नहीं ये पूजा। इस भोली भाली सूरत ने बीते 6 साल में अपने पहले पति
को गोली मरवा कर ठिकाने लगा। फिर दूसरी शादी की और दूसरे पति का भी काम तमाम करवा दिया। इतना ही नहीं, दूसरे पति के शादीशुदा भाई को फांस कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर अपने भोले भाले चेहरे के दम पर ससुर को घेरे में ले लिया और फिर अपनी सास की हत्या करवा दी। चेहरा एक, लेकिन इस चेहरे में किरदार इतने कि उसका खुलासा अब जाकर हो रहा है। पूजा जाटव की कहानी मेरठ की मुस्कान से ज्यादा सनसनीखेज और इंदौर की सोनम रघुवंशी से ज्यादा हैरत अंगेज है। तकरीबन 15 दिन पहले झांसी के गांव कौमारिया के घर में एक 54 साल की महिला, जिसका नाम सुशीला देवी था, उसकी हत्या हो जाती है। हत्या पूरी प्लानिंग के साथ होती है। सुशीला देवी को नींद की दवा का हैवी डोज दिया जाता है और फिर बेहोशी के बाद सुशीला देवी की गला घोटकर हत्या कर दी जाती है और फिर तकरीबन 8 लाख के जेवर और नकदी लेकर हत्यारे फरार हो जाते हैं। इस हत्या की खबर जैसे ही परिवार वालों को लगती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हम बिस्कुट रखे थे तो हमने पहले सोचा तो सब जगह गेट बंद थे, ऊपर की सांकल लगी थी। हमने खोल के देखा तो हमने पहले बुलाया, संतोष का नाम लेके, तो किसी ने आवाज नहीं दी। तो गर्मी ज्यादा थी तो हमने कपड़े उतार के एक आधा मिनट के लिए बैठ गए बैठका में और फिर हमने उसके बाद दोबारा बुलाया। फिर हमने बाहर आके पूछा, हमने क्यों चाची का है पता? बोले नहीं। फिर उसका लगा रहता था ताला, तो हमने ताला उसका खुला देखा तो हमें थोड़ी शंका। हमने उसको खोला तो बेड पे जो है हाथ पैर बंधे थे और मृत पड़ी। 1 लाख की लगभग कैश था, बाकी जेवरात वगैरह था। अच्छा, जो पूजा की बात आ रही है इसमें मुख्य रूप से कि पूजा नहीं, पूरा ये मास्टरमाइंड है पूजा। हाँ, पूजा की बहू, तो पूजा के संबंध सास से अच्छे नहीं थे क्या? नहीं, संबंध तो अच्छे थे,